गुड मॉर्निंग जोहार। मैं नवीन कुमार। आज का हॉट टॉपिक है CNT एक्ट, जो अभी झारखंड के लिए हॉट मुद्दा है। इसमें हर समय कुछ ना कुछ देखने को आपको मिलते रहता है, इसलिए आज मैं CNT पे आप लोगों के बीच कुछ प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। CNT एक्ट की शुरुआत क्या है, CNT एक्ट का इतिहास क्या है। आप आज़ादी से पहले जब देखेंगे, जब ब्रिटिश लॉ चल रहा था, ब्रिटिश कानून था हमारे देश में, उस समय की बात है। उस समय 1851 ईस्वी में ब्रिटिशों के द्वारा एक लॉ लाया गया था, उसका नाम था रेगुलेशन 2 लॉ। इसमें जमींदारी प्रथा और महाजन प्रथा की शुरुआत हो गई थी और ये पूरा इंडिया में लागू हो रहा था। उसी बीच झारखंड का एक ज़िला है खूंटी, वहाँ पे खूंटी कटी ज़मीन थी, जो आदिवासियों की, जनजातियों की ज़मीन थी। वो अपने जंगलों को काट कर खेती करने लायक ज़मीन बनाया था, भूमि बनाया था। अब जमींदारों के द्वारा वो भी ज़मीन हड़पने की कोशिश किया जाने लगा। उस समय एक विद्रोह हुआ, जिसे हम अबुआ दिसुम अबुआ राज या आदिवासी विद्रोह या भगवान बिरसा मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। ये 1895 से 1900 के बीच में था, जो भयानक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में अंग्रेज डर गए, लेकिन क्या है, 1900 ईस्वी में भगवान बिरसा मुंडा शहीद हो जाते हैं। और इस डर के कारण अंग्रेज नहीं चाह रहे थे कि दोबारा फिर ऐसा कुछ जनजातियों का विद्रोह हो, इसलिए एक CNT एक्ट लाया, जिसको हम लोग छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1906 बोलते हैं, 1906, या हिंदी में हम उसको बोल सकते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जो इसको लागू 1908 में किया गया, जो आदिवासियों के लिए, यहाँ के जनजातियों के लिए एक हथियार साबित हुआ। CNT एक्ट का खास बात यह है, इसमें कुछ धाराएं हैं जो मूल रूप से 46 जो धारा है, उसमें ये कहा गया है कोई भी आदिवासी का ज़मीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, ना इसका रजिस्ट्री हो सकता है, ना इसका मोटिशन हो सकता है, ना इसका कोई रसीद कर सकता है। एक हथियार ये आदिवासियों को दिया गया।